हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? बदलेगा विनोद भाई, बदलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। तो परीक्षण या एक बार फिर आरोप। इनको भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत जो हमें पच नहीं रही है उसकी बधाई। ये चुनाव लोकतंत्र के लिए भले ही अशुभ हो, अबे साले, यहाँ पर स्ट्राइक रेट्स 101 में से 92 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ये आज के विश्लेषण के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता। सुधांशु जी को तो बधाई। क्या था सर उसका? चल दरिया में डूब जाए, दोनों किसी को नजर ना आए, चल दरिया में डूब गए। राहुल गांधी तालाब में नहीं कूदे, अपने दूसरों को भी लेकर के डूब गए। आज आपका दिन है, कुछ भी कहिए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये खतरे की आखिरी घंटी है। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे आपकी खींच, आप पागल, पर बाल नोचेंगे आप लोग, बाल नोचेंगे बहुत जल्दी आप लोग। जांच हो जाएगी। हम लोग स्वास्थ्य बजट बढ़ाएंगे क्योंकि मानसिक आरोग्यशाला खोलनी पड़ेगी। जिस ढंग से आप लोग पागल और व्यथित होते जा रहे हैं और जिस तरह से मानसिक अवस्था हिल गई आप लोग की, बहुत जल्दी बहुत नेशनल लेवल पे मानसिक रोगशाला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यही जाना चाहिए। अब बोलिए जाके इटली में चुनाव लड़े, क्योंकि भारत में तो जनाधार बचा नहीं। बोलिए जाके साहब को इटली में चुनाव लड़े। ये प्योरली इलेक्शन मैनेजमेंट है जिसमें लोकतांत्रिक तमाम संस्थाएं शामिल हैं बीजेपी के साथ। इसके आगे कुछ नहीं। जितनी भी हार मिले, कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है जिस पर आप लोग ठीकरा फोड़ सकते हैं, तो वो आप जारी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस के नेता को अच्छी तरह से तोड़ते हैं, क्योंकि बिहार में हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुई है और उसके बाद चुनाव में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में जो बीजेपी है वो 201 से लेकर 204 सीट मिले हैं उनको, और उसके बाद कैसे कांग्रेस फरफरा रही है और बीजेपी इतना हंस रही है। और कांग्रेस ने ये कह रही है कि जो बीजेपी है वो वोट चोरी की है और ईवीएम हैक किया, और उसके बाद कैसे हमारे सुधांशु त्रिवेदी और भी एक नेता है कैसे अच्छी तरीके से उन सबको अच्छी तरीके से धोते हैं। तो दोस्तों डिबेट बहुत शानदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना, बहुत डिबेट अच्छी हुई है। शुरू करते हैं। देखिए सर्वप्रथम तो मैं आज 14 नवंबर है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस है, और जिसे हम बचपन से बाल दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। और सवेरे सवेरे नीतीश कुमार जी के ट्वीट पर बहुत से लोगों ने अपनी हसरतों का महल सवेरे की किरण के साथ बनाना शुरू किया था। शाम होते होते वो नाकामी के मजार में तब्दील होता चला जा रहा है। और मैं बाल दिवस की विशेष रूप से शुभकामना दूंगा पूरे देश को, कांग्रेस पार्टी को, और अत्यंत विशेष रूप से श्री राहुल गांधी जी को भी और तेजस्वी जी को भी। और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, दर्शक अपने स्वविवेक से निर्णय ले। इस चुनाव ने दिखाया है कि बाल बुद्धि की उच्छृंखलता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के शासन की परिपक्वता, दोनों के बीच का अंतर बिहार की जनता भली भांति समझती है। बिहार की वह धरती जो मां सीतामढ़ी की धरती है, सीता जी की धरती और भगवान बुद्ध की धरती है, उसे बुद्धू बनाने का जो प्रयास किया गया, मुझे लगता है उसका मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया है। अब यहां पर मैं एक बात और कहूंगा अंत में। देखिए हम जीते हैं मगर हमें बहुत चिंता हो रही है। साहिब जी आप कहेंगे चिंता किस बात की? अरे राजनीति किस स्तर पर आई बिहार में? शुद्ध मां की गाली दी जाएगी और उसके बाद उसका भी बचाव किया जाएगा। कोई आके इतना बड़ा झूठ बोलेगा कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मतलब झूठ बोलने के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए जाएंगे। जातिगत वैमनस्य पैदा करने की सीमा तक कि भारत की सेना में भी जाति की खाई और जाति का विष बीज कैसे पनपाया जा सके, उस सीमा तक होगा। मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता, वो कविता नहीं, उनके संसद का वो बयान याद आता है कि चुनाव जीत होगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, मिटेंगी, मगर देश रहना चाहिए। मगर आज विपक्ष ने जो करके दिखाया, करने का प्रयास किया है, वो दर्शाता है कि भाई मेरी सत्ता रहनी चाहिए, समाज रहेगा, जल्दी से इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा। छटेगा, जाने दो। संवैधानिक संस्थाओं की समीक्षा रहेगी, प्रतिष्ठा रहेगी, ध्वस्त होगी, होने दो। समाज के अंदर तोड़फोड़ हो जाए, होने दो। जेनजी के नाम पे आग लग जाए, आग लगने दो। मेरी सत्ता रहनी चाहिए। यह देश की राजनीति की एक नई निम्नता है जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। वीरेंद्र राजपूत, आत्म परीक्षण या एक बार फिर आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एआईएमआईएम का प्रदर्शन भी कांग्रेस से बेहतर दिखाई दे रहा है बिहार के भीतर। 6 सीटों पर एआईएमआईएम आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का दिन है साहिल, तो सबसे पहले सुधांशु यहां बैठे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत जो हमें पच नहीं रही है उसकी बधाई। ये चुनाव लोकतंत्र के लिए भले ही अशुभ हो, अबे साले, लेकिन हां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ है। इसको अपनी जगह पर आप कहिए जनादेश है, क्या है, या ज्ञानेश कुमार जी का आदेश है, इस बात को हम अभी आत्मचिंतन भी करेंगे और अपनी कमजोरियों का भी आत्मचिंतन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी कमजोरियां नहीं है, हमारी कमजोरियां भी रही होंगी कि हम आपकी चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब एक चीज तो तय है, आप इस चीज को देखिए, हम आज किसी उस पर नहीं बात करेंगे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ये सब, इन सब चीजों पर बात नहीं करेंगे। चुनाव हो चुका है,
लेकिन चुनाव के प्रतिमान क्या रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 20 या 21 राउंड तक तेजस्वी यादव 11,265 वोटों से पीछे थे। 11,265 से नोट करिएगा। और साहिल भाई 22वें राउंड में तेजस्वी यादव 8,500 वोटों से आगे हो जाते। एक राउंड में कितने वोट पड़ते हैं, कितने वोट गिने जाते हैं, सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ये अविश्वसनीयता जो चुनाव आयोग कर रहा है, इसका छोटा सा उदाहरण जो हमारे पक्ष का है, ये आपके सामने नजर आ रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। आप चुनाव आयोग की अभी क्या कहना चाह रहे हैं ना, तो आपके काउंटिंग एजेंट वहां पर बैठे हुए हैं। सुनील राजपूत जी, ऐसा नहीं है, आपके काउंटिंग एजेंट वहां पर बैठे हुए हैं। अगर गलत हो रहा है तो वही के वही चुनाव का जो काउंटिंग है वो रोका जा सकता है। आपको भी पता है कि चुनावी प्रोसेस किस तरीके से चलती है। जो बम्पर वोटिंग हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। सलील भाई, मैं तो फिर से आपसे एक ही बात कहता हूं ना कि चुनाव का जो भी चीजें हैं वो रोकी जा सकती हैं, की जा सकती हैं। क्या किया जा सकता है? हमारी बम्पर वोटिंग तो 10% अभी और होनी चाहिए थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खैर, हम इस बात पर नहीं आते। हमने तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ही बधाई दे दी। लेकिन एक चीज जरूर है कि जहां पर स्ट्राइक रेट्स 101 में से 92 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ये आज के विश्लेषण के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। सुधांशु जी को तो बधाई है, बिल्कुल, जिसको कहना अनकंडीशनल बधाई है सुधांशु जी को। लेकिन 101 में से 92 सीट जो जीत रहे हैं, और जिस तरीके से हम जनता के बीच में थे और जनता जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, ये कहीं कोई पच नहीं रहा है। जेडीयू की 84 सीटें पच रही हैं, हमें दिक्कत नहीं है। महागठबंधन का वोट शेयर कायम वहां पर रहा है। महागठबंधन का वोट शेयर 1% से बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि जो मैंडेट यहां पर दिख रहा है उस पर आपको भरोसा नहीं है। सुनील राजपूत जी, यही हम कह सकते हैं फिलहाल। सुधांशु त्रिवेदी जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी जी के पास मुझे जाना है। बिल्कुल, ठीक है, चलिए। मैं सुरेंद्र जी से कहूंगा, 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी, वो पच गया था। 70 में 63 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी, वो पच गया था। कांग्रेस के हरियाणा में ममन खां 98,000 वोट से विधानसभा जीते, वो पच गया था। रकीबुल हसन धुबरी सीट 10,25,000 से जीते, वो पच गया था। अब मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्रों से कि देखिए भाई साहब, अभी चुनाव हुआ है, अब तो मतदाता सूची सबके पास है ना, और एक बूथ पे केवल 1,000 से 1,200 वोट होते हैं। अपने सारे कार्यकर्ताओं को लगा के चेक वेक करवा लिया है ना, कि अब तो किसी बूथ के ऊपर ऐसा तो नहीं कि 100 फोटो एक ही जगह की नजर आ रही हो। अच्छा, दूसरा एक और पूछना चाहता हूं, वो 6 बजे के बाद बड़ी लंबी वोटिंग हुई, भाई वो आपके बूथ एजेंटों ने अब शिकायत करेंगे कि नहीं करेंगे जाके? या अभी आपने जो कहा तेजस्वी जी के इलेक्शन को काउंटरमांड करने के लिए करेंगे, या फिर वो वीडियो बनाया है कि नहीं कि लंबी लंबी लाइन 6 बजे के बाद थी, या ये सारी बातें साल भर बाद के बवाल के लिए रखी हैं? ये बवाल एक साल बाद ही क्यों आता है? ये अपने आप में ये इस बात का प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण ये है कि आज के इलेक्शन में साहिल जी सबसे बड़ी बात क्या हुई, ये 2 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब ईवीएम को दोष नहीं दिया गया है। क्योंकि पहले कहते थे ना कि ईवीएम मैनेज है, एक बटन दबाओ कोई भी वोट तो भाजपा को चला जाता और वो सब कैलकुलेटेड रहता है। कुल मिलाकर क्या है ना, सही था सुनील राजपूत तो जी, मतदाता सूची में कोई चेंज क्यों करता? बात तो सही है। दो चीजें हैं, हमारा तो गठबंधन, हमारी तो केमिस्ट्री या हमारी फिजिक्स या मैथ नहीं चली है, तो सबको दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर के मैं तो आपको अपनी कमियां कमजोरियां स्वीकार तो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि सुधांशु जी, आप इस बार 1 साल का इंतजार नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। आप हमें यह बताइए कि हरियाणा में गलत क्या था? क्या ब्राजीलियन मॉडल 22 जगह घुसपैठ की थी या नहीं की थी? आप इसको हवा में क्यों उड़ा रहे? आप ये बताइए कि यूपी के सरपंच ने हरियाणा में वोट किया था या नहीं किया था? आप इसको हवा में क्यों उड़ा रहे हैं? आप प्रश्नों को हवा में मत उड़ाइए। वो बात ठीक है, इस पर एक अलग से चर्चा होगी, और हमने पहले भी उस पर चर्चा की है जब राहुल गांधी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। लेकिन आज बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें आप हरियाणा की चर्चा तो नहीं कर सकते। आज तो बिहार में जो आपकी हार हुई है, जो आपका रिपीट नहीं हो पाया है परफॉर्मेंस, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा मैं तो कह रहा हूं, हम तो अपनी कमजोरी तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम मतदान की बेईमानी भी तो बात नहीं करेंगे क्या? सुधांशु जी अगर ये बात कहते हैं कि 67 है, 70 में से 63 है, रकीबुल हसन है, या हमारे यहाँ पर मेवाती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पर अगर हमारे लोग जीत रहे हैं, तो आपको इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम तो यहाँ पर व्यवस्था की बात कर रहे हैं, संस्था की बात कर रहे हैं, संस्था के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी। जब चुनाव की तैयारी करनी थी तब वो कोलंबिया में थे, जब सीटों का बंटवारा करना था तब वो कोलंबिया में थे,
जब प्रचार करना था तब इंदौर में चले गए थे। वैसे ही था जब कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ना था, सीटें उनको दी गई थी जम्मू के रीजन में, वो तो चुनाव का सुरेंद्र प्रचार राजपूत वो मान रहे हैं ना कि उनकी एकजुटता नहीं दिख रही है। देखिए, आप इस सवाल को सबसे क्यों महत्वपूर्ण बात नहीं वो कर रहे हैं? सवाल नहीं क्या है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर मैं दो चीजें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? प्रतीकात्मक राजनीति नहीं चलती है। अरे ये क्या आप प्रतीकात्मक की कोलंबिया बात ही के नहीं सेवन स्टार है। होटल में राजनीति बैठे रहे, कोई दान जमीन पर आप कोई आए थे, चैरिटी आप दो एक तो एक गाना एक बड़ा मशहूर था, क्या था सर उसका, चल दरिया में डूब जाए, दोनों किसी को नजर ना आए, चल दरिया में डूब गए। राहुल गांधी तालाब में नहीं कूदे, आप असली अपने तो सवाल का डूबे, जवाब नहीं दूसरों देना को भी लेकर के डूब गए। आलोक जी, किसने सोचा था कांग्रेस पार्टी ऐसे हाशिए पर वहां पर, मतलब आप सोचिए कि 6 सीट, सवाल यही है कि आपको चुनाव लड़ना है। अगर इनके तमाम रणनीतिकार जमीन पर रहते हैं, गृहमंत्री के बारे में सब बता ही रहे हैं कि किस तरह से वो बागियों से लेकर हर किसी को मैनेज कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, चुनाव जीतने के लिए लगे हुए थे। आप लोग संस्थाओं से लड़ने में बिजी थे या उनके खिलाफ बोलने में? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष का मतलब, देखिए विपक्ष का मतलब केवल विपक्षी दल नहीं होता है। लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब बहुत तमाम चीजें होती हैं, और परसेप्शन बनाने में वो तमाम संवैधानिक संस्थाएं जब बीजेपी का साथ दें तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर सवालिया निशान लगते हैं। अच्छा, खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बधाई हो, अगर इतना अच्छा बिहार में काम हो रहा था, इतना सब कुछ हो ही रहा था, तो 90% अगर स्ट्राइक रेट जा रहा है तो उसके ऊपर तो बिल्कुल आपने सही, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। यही हमारी तरफ से भी है कि जब एक एक विधानसभा में 75-75 करोड़ रुपया बांटा जाता है सरकार के द्वारा हर विधानसभा में ऑन एन एवरेज, और इलेक्शन कमीशन अपनी आंख बंद करके बैठा रहता है, जिस तरह से SIR में जो तांडव हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद भी आप कहें कि साहब 70 से 75 करोड़ की एवरेज है, आप टोटल निकाल के देख लीजिए। नहीं, मतलब मेरी तो कर्नाटक भी, मैंने इलेक्शन कवर किया था, वो कह रहे थे कर्नाटक बहुत अमीर राज्य है, वहां पर भी इतना नहीं पैसा चलता है एक सीट के लिए, एक टिकट के लिए कितना चलता, तमिलनाडु में भी नहीं चलता है। विनोद जी, 75 करोड़ एक सीट पर मतलब 75 करोड़ एक सीट कर रहे हैं, किस महिलाओं को बटे हैं। अच्छा, अंजना वो जी, आप समझ नहीं पाई मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि जो, हाँ, जब 75 करोड़ रुपया अकाउंट में इलेक्शन कमीशन भिजवा रहा है, बीजेपी भिजवा रही है, तो ये क्या प्लेन लेवल फील्ड है क्या? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरकार बनी है, कहीं पर कोई चाणक्य पाणक्य नहीं है। यहां पर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं चाणक्य को एक स्टेटमेंट देने में, और आप रणनीतिकार और रात को ऐसा कर दिया और दिन को ऐसा कर दिया। ठीक है, आज आपका दिन है, कुछ भी कहिए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये खतरे की आखिरी घंटी है। कैसा लगा मेरा मजाक? आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, जल्दी से इस पर एक जवाब। अजय आलोक जी, जल्दी से इस पर एक जवाब। अहंकार में डूबे हुए, घोर अंधकार में रहने वाले व्यक्ति भी अहंकार अपना नहीं छोड़ पा रहे। इनको जनता की सच्चाई नहीं दिख रही है, और अभी भी आए बाएं शाये बोल रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तो बख्शते ही नहीं है। और खुद साहब, इनके साहब बैठे हुए पता नहीं कहां मस्कट गए थे, उसका पता नहीं कहां चले गए। अरे आज तो कम से कम सम्मान रखते हुए जनादेश का सम्मान कीजिए। 5 सीट पे सिमट गए आप, डबल डिजिट में नहीं आ सके आप, ये हमारी गलती है। लूटा गया हो, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है, आपको अपने जनता से कनेक्ट का एहसास नहीं है। लूटा क्या गया था? अरे कौन सा लूटा गया? आप जीतते तो लूट गया। गाली दीजिएगा आप, गाली दीजिएगा आप, वोट चोर गद्दी चोर बोलेंगे, चौकीदार चोर है बोलेंगे। अरे आपकी खींच, आप पागल पर बाल नोचेंगे, आप लोग बाल नोचेंगे बहुत जल्दी आप लोग। जांच हो जाएगी। अभी आपको शशिशेखर जी ने कहा कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, बाल नोचना शुरू कीजिए। हम लोग स्वास्थ्य बजट बढ़ाते हैं, हम लोग स्वास्थ्य बजट बढ़ाएंगे क्योंकि मानसिक आरोग्यशाला खोलनी पड़ेगी। जिस ढंग से आप लोग पागल और व्यथित होते जा रहे हैं, और जिस तरह से मानसिक अवस्था हिल गई आप लोग की, बहुत जल्दी बहुत नेशनल लेवल पे मानसिक रोगशाला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है, उसके अंदर ठीक है, यही गाना गाइए। अब बोलिए जाके इटली में चुनाव लड़े क्योंकि भारत में तो जनाधार बचा नहीं। बोलिए जाके साहब को, इटली में चुनाव लड़े, भारत में तो जनाधार बचा नहीं। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, जाइए इटली लड़िए, वही ठीक रहिएगा। बीजेपी की बड़ाई करना चाहते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई करना चाहते हैं। आशुतोष जी, कल तो मुझे आप मिठाई खिलाने वाले थे, कहां गई मेरी मिठाई? नहीं लेके आए आप। वही गाँव किसकी मिठाई चाहिए थी आपको? याद आ गया, किसकी मिठाई चाहिए? आशुतोष की? हाँ, गाइए गाइए। आशुतोष जी की भाई, कल आप गाइए। हाँ, कल बोल रहे थे ना ये कि आपके लिए मैं मिठाई पक्का भेजूंगा, तो लेके नहीं आए। मुझे आज आशुतोष जी जब बोल रहे थे तो एक गाना याद आ गया कि दिल जलो का दिल जलाने आ गई है दिल जले।
कितना दिल जलाए वाले लोग की आवाजें जब निकल रही है ना दाएं बाएं इधर उधर करके, जरा गा के सुनाइए ना भाई। चुटकी ले लेते हैं तो और दिल जल जाता अजय जी है। गा के सुनाइए। गा के बहुत सुना अच्छा दो। गाते सुना मैंने। अरे छोड़िए अब गाना क्या है, हाँ गाऊंगा मैं आपके साथ, कभी अकेले में गाऊंगा, लड्डू कभी फूट टीवी पे रहा है गाऊंगा, ना। लेकिन आपको सुन के भी बहुत मजा आ रहा है मुझे। और हाँ लेकिन हम लोगों की भी लड्डू क्या फूटता देखिए, था, हम मुझे लोगों तो की भी रिजल्ट बड़ी नहीं इच्छा पता है था, कि आपको इस बार बोला ही आप था मैंने कि कैबिनेट अगर में चुनाव आएंगे। समेटेगा तो 200 से ऊपर नहीं, जाएंगे। हम लोगों की बड़ी इच्छा है कि इस बार आप कैबिनेट में आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इच्छा एकदम सर माथों पर, एकदम आपकी इच्छा को हमेशा प्रणाम करूंगा मैं। लेकिन ठीक है, उनकी आशुतोष जी, पूरी आप तो कोशिश narrative थी change कि कीजिए। अब तो ठीक हो जाइए ना। ये आदान प्रदान के जरिए वो आप डैमेज कंट्रोल करें ताकि आगे आप कम गाना गाइए उनके खिलाफ। तो आशुतोष जी भी आजकल कार्ड अच्छा खेलते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सब देरी और ये फ्रेंडली फाइट 10 सीटों पर सब बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन जमीन पर मुश्किल रहा? देखिए, मुझे लगता है मांझी जी की भी स्टेटमेंट सबको याद है और कुशवाहा जी की भी, कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, लेकिन वो सब डिस्कशन का आज विषय नहीं है कि किस तरह से क्या हुआ। अभी ये कहीं पर कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। कोई कह रहा सब जंगल राज भारी पड़ गया। अगर जंगल राज भारी था तो 2015 में कैसे जीत गए? क्या आरजेडी साथ नहीं थी? क्या आरजेडी के साथ रहते नहीं हुआ? क्या आरजेडी की पिछली बार 80 के करीब सीटें नहीं आई? ये प्योरली इलेक्शन मैनेजमेंट है जिसमें लोकतांत्रिक तमाम संस्थाएं शामिल हैं बीजेपी के साथ। इसके आगे कुछ नहीं। सब लोग यहाँ ये हाथ सुधर ही उठा रहे नहीं हैं और सकते, ये कोई कह रहे हैं कि फायदा नहीं। अच्छा है। जितनी भी हार मिले, कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है जिस पर आप लोग ठीकरा फोड़ सकते हैं, तो वो आप जारी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे सुधांशु त्रिपाठी ने इन सब आतंकवादी जैसे सोच रखने वाले नेता को अच्छे तरीके से तोड़ा, और इसे तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये सब एक तो सबके सब गद्दार है, देशद्रोही है, और एक कहते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की। मेरे को तो लगता है अगर बीजेपी ने वोट चोरी की तो अच्छा के लिए ही की है, क्योंकि अगर इन कांग्रेस सरकार अगर रहेंगी तो हमारे हिंदू के लिए, एक तो हिंदू के लिए खतरा है, और ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अगर होगा तो बिहार का लोग जो समझ गई है, क्योंकि अगर कांग्रेस को इधर सीट मिल जाएगी तो हमारे हिंदू का हालत बहुत खराब है। हिंदू समझ रही है, बिहार के हिंदू समझ गई है। और उसके बाद एक चीज़ देखिए, बंगाल का चुनाव भी पास आ रही है, ज़्यादा देर नहीं, 2 महीना बाकी है। बंगाली चुनाव में क्या होता है हम देखते हैं। ऐसे तो बंगाली लोग, हम खुद बंगाली लोग हैं, बंगाली लोग तो बदमाश है। बंगाली लोग जो है, जो गद्दार है, मैं खुद बंगाली हूँ, बंगाली होते हुए भी मैं कहता हूँ कि बंगाली लोग जो होता है, जो गद्दार होता है, हिंदू गद्दार होते हैं, हिंदू का दुश्मन होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।